देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है मैथमेटिकल फाइनेंस, ये आपका है मैथमेटिकल फाइनेंस। तो यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए मैथमेटिकल फाइनेंस जो टॉपिक है बेसिकली आपका, इसमें क्या डिस्कस किया गया, इसमें एक्चुअली डिस्कस किया गया फाइनेंस। फाइनेंस क्या होता है, आपको एक अमाउंट दिया जाता है, आपने कोई शायद पढ़ा भी होगा, उसके ऊपर आपको क्या करना होता है, इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। मतलब क्या, आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आप कुछ पैसे डिपॉजिट कराते हैं, सपोज 100 रुपीज़ मैंने डिपॉजिट कराया, तो मुझे उस 100 रुपीज़ के कुछ मिलता है एक्स्ट्रा अमाउंट, कितने टाइम के लिए कराया, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, और किस रेट पर कराया, 4%, 5%, सुना होगा। या आप किसी प्राइवेट पर्सन को देते हैं कि लो भाई मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम कितना इंटरेस्ट दोगे। तो क्या होता क्या है कि इंटरेस्ट, एक्चुअली किसी को आइडिया होगा इंटरेस्ट होता क्या है, वो छोटे क्लासेस में भी हम लोगों ने 8th 7th 8th में पढ़ा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पूरा टॉपिक कुछ कुछ वैसा ही है। अभी यहाँ पर हम फाइनेंस की बात मैथ्स में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको कॉमर्स की बात कर रहे हैं, कॉमर्स स्टूडेंट हैं आप, इकोनॉमिक्स बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो जहाँ आप कॉमर्स और बिजनेस की बात कर रहे हैं वहाँ आपको प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, मनी की, आप आज बिजनेस में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल के बाद आप क्या चाहेंगे, आपकी बिजनेस आपको कितना दे, तो वो आपको पता होना चाहिए ना। आप बिजनेस चला रहे हैं, आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि अगर मैं आज 10,000 का इन्वेस्टमेंट करता हूँ एट द रेट ऑफ 10%, तो 5 साल के बाद मुझे कितना मिलना चाहिए, आप कैसे बताएंगे। तो उसको समझने के लिए हमारा ये जो टॉपिक है मैथमेटिकल फाइनेंस, हमें यहाँ समझना होगा। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट, व्हाट इज इंटरेस्ट, क्या मतलब प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल क्या, बेसिक अमाउंट। मैंने अभी आपको बोला ना, अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पर देते हैं, बैंक में जमा कराते हैं एट द रेट ऑफ 10%, तो 5 साल के बाद मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, तो जो आपका प्रिंसिपल से एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, बेसिक अमाउंट से एक्स्ट्रा मिलेगा, वो आपका कहलाएगा इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा अमाउंट, समझ रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ओरिजिनल अमाउंट जो होगा 10,000 विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल और कैपिटल, और जो उसके ऊपर हमें मिलता है वो कहलाता है इंटरेस्ट। और जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, क्या, रेवेन्यू डेरिवेटिव निकाल दिया, सब्स्टिट्यूटिंग x इंटू 50, मतलब क्या, आर क्या, प्रिंसिपल कितना 10,000, इंटरेस्ट कितना 1,000, तो अमाउंट कितना हुआ टोटल 11,000। 10,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 11,000 विच इज कॉल्ड अमाउंट। क्या कहलाता है, अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, इंटरेस्ट। ये बहुत बेसिक है। नाउ ये आपका जो इंटरेस्ट होता है ये दो टाइप का होता है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ रहे हैं, दो टाइप का होता है, सिंपल होता है और कंपाउंड। मैंने जो आपको समझाया है अभी वो सिंपल इंटरेस्ट है, बट खाली इतना ही होता, कंपाउंड भी आपको देखना होता है। इंटरेस्ट पेड ऑन द प्रिंसिपल ओनली, नॉट ऑन एनी एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। तो देखिए मैंने अभी जो समझाया वो मैंने आपको बहुत सिंपल सा समझाया कि 10,000 पे 5 साल के लिए 10% के लिए आप कितना निकाल रहे हैं, निकाल दिया। मगर एक चीज बताइए बच्चे, क्या ऐसा होता है कि खाली सिंपल इंटरेस्ट ही आपको मिलेगा, नहीं। नॉर्मल सिचुएशन में हमें सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आई इंटू एन, या फिर हम इसे कह सकते हैं P इंटू आर इंटू एन। वट इज P? P is your principal amount, 10,000. That is your principal amount. What is R? R is the rate of interest. What is R? R is the rate of interest. अगर मैंने एग्जाम्पल लिया है 10,000, सो प्रिंसिपल इज 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10% आया। N टाइम, कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 साल, 10 साल, जो भी आप लेते हैं,
तो जो भी आपका अमाउंट आएगा वो आपका कहलाएगा, जो भी आंसर आएगा वो कहलाएगा इंटरेस्ट। 10,000 इंटू 10% इंटू 5 ईयर्स। समझ रहे हैं, बहुत बेसिक वाली चीज है। तो हमारा निकल कर आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। बट अगर हम चाहते हैं, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 1,000 रुपी, वही जो मैंने एग्जाम्पल लिया वैसा ही इन्होंने लिया। 1,000 रुपी इज इन्वेस्टेड at 2 years for 2 years in a bank earning a simple interest rate of 8%। देखिए 1,000 रुपये आपने बैंक में रखे हैं, 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है 8% पर एनम। डिटरमाइन द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जब आपको बोला जाता है तो आप अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा, क्या आएगा 1,000 इंटू 8%। 8% है, परसेंट को हटाने के लिए आप क्या बना देंगे इसको 0.08, ये आपको समझ आना चाहिए, इंटू 2 ईयर्स। तो क्या निकल कर आया, देखिए आप स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा आपको 1,000 इंटू 0.08 इंटू 2 ईयर्स। जो इंटरेस्ट का अमाउंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 160। तो ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। फाइन, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। बट क्या यही ऐसा होता है कि हम लोगों को खाली इतना ही मिलता है? नहीं। अगर आप बोलें कि आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं 4 ईयर्स 9 मंथ्स के लिए, सिंपल इंटरेस्ट होता है 10%। तो आप मुझे अमाउंट निकाल कर दिखाइए। मैंने अभी आपको समझाया अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल जो होता है प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब अगर आप पिछली वाली स्लाइड देखते हैं तो प्रिंसिपल कितना 1,000, इंटरेस्ट कितना 160, तो अमाउंट कितना हो गया 1,160 रुपीज। 1,160 रुपीज, ये हो गया आपका अमाउंट हो गया। क्या हो गया? अमाउंट हो गया। यही इन्होंने इस स्लाइड में आपको दिखाने की कोशिश की है कि कैसे आप इसको निकाल सकते हैं। ये आपका फ्यूचर वैल्यू समझाया इन्होंने। अब हम चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट से अगला वाला टाइप ऑफ इंटरेस्ट विच इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहलाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बच्चे? क्या हम ये मानते हैं कि जैसे आप देखिए आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया 10,000 का, मुझे 10% के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो मैं हर साल सपोज इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ, वो इंटरेस्ट कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? मेरे बैंक में मेरे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड होता जा रहा है। मतलब क्या, 10,000 के ऊपर एक साल में मुझे मिले 1,000 रुपए, तो पहले साल में कितने हो गए 11,000। फिर 11,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगा कि 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा? बताइए 10,000 पे इंटरेस्ट लगना चाहिए कि 11,000 पे लगना चाहिए? अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम 10,000 पे ही इंटरेस्ट लगाते, मगर ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट निकाल नहीं रहे हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कहाँ ऐड होता जा रहा है? आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता जा रहा है, और वो उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेगा। मतलब 10,000 इज योर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 1,000 इज योर इंटरेस्ट, बन गया 11,000। अब 11,000 के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा, फिर जो अमाउंट आएगा फिर वो ऐड होगा, फिर उसके ऊपर निकलेगा। देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द इनिशियल प्रिंसिपल, मतलब बेसिक प्रिंसिपल, एंड ऑल्सो ऑन द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड। जो इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल है दोनों को ऐड कर दीजिए, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या कह सकते हैं इसको? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, है ना बच्चे। 10,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट है, 1,000 क्या है? पहले साल का इंटरेस्ट, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है तो वो कहलाता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। समझ आ रहा है? तो ये कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ही जो लोन या जो भी आप कराते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट से बहुत जल्दी रेट पर बढ़ता है, बहुत फास्ट रेट पर बढ़ता है। ठीक है, नाउ डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि थ्योरी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, मगर कभी कभी पूछ भी लेते हैं, फिर भी आपको इसकी दोनों की समझ आनी जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो आप समझ रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट में निकाला जाता है, जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो आपने कमाया है, इंटरेस्ट अर्न किया है, उन दोनों को ऐड करके निकाला जाता है। समझ रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट इज ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अर्न, फाइन। दूसरा डिफरेंस, जो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में आप क्या करते हैं, आप जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं आप उसे विड्रॉ कर लेते हैं, आप उसे दोबारा से नहीं इन्वेस्ट करते। आपने जैसे 1000 रुपये कमाए इंटरेस्ट के रूप में पहले साल में, आप उसे निकाल लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, आप उसे इन्वेस्ट नहीं करते दोबारा से, तो प्रिंसिपल अमाउंट ही रह जाता है और कुछ नहीं रह जाता। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया है उसको दोबारा से इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो अमाउंट बढ़ता जाता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। सो ये डिफरेंस है। जो सिंपल इंटरेस्ट है नॉर्मली वो हम लोग शॉर्ट टर्म लोन्स जो लेते हैं ना, 30 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ऐसे निकाला जाता है। बहुत बड़े वाले जो लोन्स या भी जो डिपॉजिट्स होते हैं उन पर हम सिंपल इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करते, 1 और 2 मंथ्स वाले पे करते हैं। जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है नॉर्मली जितने भी लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उनके ऊपर हम यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या यूज करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये दोनों का डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? आप चाहें तो वो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। ये आपको कुछ सिंबल दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। जब हम अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो ए से डिनोट होता है, कैपिटल ए से डिनोट होता है। प्रिंसिपल किससे डिनोट होता है, कैपिटल पी से। इंटरेस्ट रेट जो आपकी होती है वो किससे डिनोट होती है, स्मॉल आर से। फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन मतलब कितनी बार आपका पैसा कन्वर्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, कितनी बार बढ़ रहा है, वो एम क्या कहलाता है, एम, फाइन। और पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट आई, अभी तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट किया ना, ये पीरियोडिक है, मतलब अगर मैं कह रही हूँ साल में क्वार्टरली लगता है इंटरेस्ट रेट, क्वार्टर कितने होते हैं साल में, कितने क्वार्टर होते हैं, तो वो यहाँ पर हम निकालते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट पीरियड, टर्म्स, ईयर, टाइम, टाइम जिसको हम बोलते हैं, तो टी फॉर टाइम, तो टी लिख दिया हमने। तो ये हमारे सारे कुछ सिंबल्स हैं जो हम अपने मैथमेटिकल फाइनेंस जब हम बात करते हैं तो हम उसमें यूज करते हैं, फाइन। तो आप नेक्स्ट आप देखते हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 9000 इज इन्वेस्टेड फॉर 7 years एट 12% कंपाउंडेड, वर्ड देखिए कंपाउंड वर्ड अपने आप आ गया। अब आपको ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन में मुझे क्या सिंपल निकालना है, कंपाउंड निकालना है, कैसे पता लगेगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन आपको खुद ही बताएगा कि उसको सिंपल निकालना है कि इंटरेस्ट निकालना है। सिर्फ साफ साफ लिखा हुआ है कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब एक क्वार्टर आपको बोला गया, हर क्वार्टर में आपको साल के निकालना होगा। तो पी कैपिटल